गिरिराज जी महाराज की, श्री यमुने महारानी की, श्री राम नाम महाराज की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राम। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। त्रेता का बुनिबंधु करी, सतकोटि रामायण। एक अक्षर उद्धर ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी। राम चरण रसमत, रहत अहनिश व्रत धारी। संसार अपार के पार को, संसार सुगम रूप नौका लियो। कलि कुटिल जीव निस्तार हितो, श्री वाल्मीक तुलसी भयो। श्री वाल्मीक तुलसी भयो। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज इस छप्पे में कलि पावनावतार संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि इस विकराल कलिकाल में जहाँ मन व्यक्ति का कलि के मलों से भरा हुआ है, कलि केवल मलमूल मलिना, कलि केवल पाप पयो निधि जन मन मीना।
जनमन मीना जनमन मीना। गोस्वामी जी कहते हैं कि इस कली में हम सभी का मन पाप रूपी समुद्र में डूबा हुआ है, पयोनिधि, उससे निकलना नहीं चाहता। जैसे मछली पानी से नहीं निकलना चाहती है, ऐसे हम सभी का मन इस पाप रूपी समुद्र से निकलना नहीं चाहता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति मलिनता से हुई है। कलयुग अत्यंत मलिन है। कलयुग के मूल में मलिनता है, इसलिए हमारा अंतःकरण चतुष्ट अत्यंत दूषित हो गया है। ऐसे समय में जीव का कैसे उद्धार हो, तो गोस्वामी जी ने एक ऐसा जहाज तैयार किया जिसमें चढ़ करके सभी लोग भगवत धाम की यात्रा कर सकते हैं। अनेकानेक एक तरफ तो संसार के जीवों को सुख दे रहे हैं गोस्वामी जी, और दूसरी तरफ अनेकानेक संतों को सुख दे रहे हैं। उस समय के जितने भजनानंदी संत थे, शायद ही कोई शेष रहा हो, सभी गोस्वामी तुलसीदास जी से सत्संग करने के लिए गए। श्री देव मुरारी जी, श्री मलूकदास जी आपका दर्शन करने के लिए गए। दोनों ही बड़े सिद्ध संत थे और प्रसिद्ध संत थे। देव मुरारी जी के बारे में ऐसा उल्लेख मिलता है कि आप एक बार भ्रमण करते हुए जा रहे थे तो देखा कि एक नगर में सरोवर की खुदाई हो रही है, तालाब की खुदाई हो रही है, और सरोवर का मालिक जबरदस्ती एक संत को काम में लगाए हुए मिट्टी निकलवा रहा है। देव मुरारी जी की दृष्टि पड़ी तो वो भी समीप में पहुंच गए। तो वहाँ के मालिक ने कहा तुम भी मिट्टी निकालो। श्री देव मुरारी जी से कहा तुम भी इस तालाब की मिट्टी बाहर निकालो। देव मुरारी जी वहीं वृक्ष में के नीचे बैठ गए और आंख बंद करके जैसे ध्यान किया तो पूरे सरोवर की मिट्टी अपने आप निकलने लग गई बाहर। मजदूरों की कोई ज़रूरत ही नहीं। अब तो महाराज सरोवर के मालिक ने देखा, चरणों में गिरा, कहा महाराज मेरे से अपराध हो गया, मैं नहीं जानता था संतों की ऐसी महिमा है, मुझे क्षमा करिए। श्री देव मुरारी जी ने कहा कि बस एक ही उपाय है कि जो शेष जीवन है तुम्हारा और जो शेष संपत्ति उसको संत सेवा में लगाओ, बस तभी अपराध क्षमा होगा। आपने उन्हें संत सेवा का उपदेश दिया है। तो श्री मलूकदास जी इन्हीं देव मुरारी जी के शिष्य थे। छोटी अवस्था में 9-10 वर्ष की अवस्था में मलूकदास जी बड़े ही उद्दंड थे, किसी की नहीं मानते थे। जो भी मिल जाए महात्माओं से झगड़ा करना प्रारंभ करते, वाद विवाद करते। एक दिन कोई अयोध्या से संत घूमते घूमते विचरण करते हुए आ रहे थे, रास्ते में मिल गए। मैंने कहा महात्मा जी हमारी बात का जवाब दो, आप बिना कर्म किए कुछ मिलता है क्या? महात्मा जी ने कहा देखो भैया, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दो, सब मिलता है, कुछ मत करो। अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः परुपासते
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक पंडित जी गीता पढ़ रहे थे, श्लोक आया, बोले नहीं ये श्लोक ठीक नहीं है, ये भूल से लिख दिया वेदव्यास जी ने, ये श्लोक ठीक नहीं। कहाँ करते हो, इतने दिन हो गए, कहाँ कुछ करते हैं? बोले भाई हम अपनी पुस्तक से श्लोक निकाल देंगे। तो इस श्लोक के आगे काली लकीर लगा दी, काली, इस श्लोक अपनी गीता से अलग कर देंगे। चले गए स्नान करने के लिए, तो गाड़ी भर करके एक बालक सामान लाया, आवाज़ लगाई, ब्राह्मणी बाहर निकली, बोले सामान रख लो। बोले किसका है? बोले पंडित जी ने भेजा है। ब्राह्मणी ने देखा है कि उसके माथे में यहाँ पूरा का पूरा काला पुता हुआ लकीर लगी हुई है। लकीर कैसे कैसे काला तेरा इतना सुंदर है तुझे चेहरे, यहाँ माथे में काली लकीर कैसे है? बोले पंडित जी ने लगा दी। बड़ा गुस्सा है पंडित जी के ऊपर। बोले आने तो मैं बताऊंगी। सामान पूरा उतार के ठाकुर जी चले गए। आते ही पंडित झगड़ा प्रारंभ किया है। अब पंडित जी बड़े आश्चर्य, मैंने तो किसी को लगाई नहीं, सामान कहाँ से आया? बोले 9-10 वर्ष का बालक दे गया। बोले पंडित जी ने भेजा। अब माथा टनका पंडित जी, नहीं नहीं ये श्लोक ठीक है। तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो अयोध्या के संत कहते कि नहीं नहीं, हम अपनी जीवन की पोटली ठाकुर जी के चरणों में सौंप दें, सब ठाकुर जी करते हैं। और मलुकदास जी कहते हैं अरे बिना कुछ किए मिलता है क्या? कर्म करो कर्म, भगवान के भरोसे बैठे रहोगे तो क्या भगवान मुख में गिलास देंगे क्या तुम्हारे? संत को आवेश है, बोले हाँ, उनके आश्रित होने के बाद वो बैठ के खिलाते भी हैं, और नहीं खाने पर जबरदस्ती खिलाते हैं। बोले ठीक है, शर्त लग जाए हमारी तुम्हारी, आज ही मैं जंगल में जाकर बैठता हूँ, देखते हो कैसे खिलाता है मुझे, मैं कुछ नहीं करूँगा, कैसे खिलाता है। महाराज श्री मुरारीदास जी महाराज जंगल में जाकर के एक वृक्ष के ऊपर बैठ गए, चढ़ करके देखे यहाँ कैसे खिलाता है भगवान बिना कुछ किए। 24 घंटे के बाद भूख लगी तो उतरे ही नहीं। महात्मा कहता है कि भगवान खिलाते हैं, कैसे खिलाता है? रात्रि में 2 बजे डाकुओं ने कहीं डाका डाला, और डाका डाल के जब उस नगर से आए जंगल में छिपने के लिए, तो संयोग से उसी वृक्ष के नीचे बैठ करके जो लूट का धन था उसका बंटवारा करने लग गए। सब डाकुओं ने आपस में बांट लिया। अब भूख लगी उनको, अरे भैया धन तो मिल गया लेकिन भूख लग रही है, कहीं से कहीं कुछ खाने को मिले तब तो नींद आएगी। तो क्या देखा कि वृक्ष के जड़ के पास एक लंबा थैला पड़ा हुआ है। एक ने लपक के उठाया, वो थैला बेसन के लड्डुओं से भरा हुआ था। भूख लगी थी, सब जैसे झपटे खाने के लिए, तो डाकुओं के सरदार ने कहा बिल्कुल नहीं कोई खाएगा, खबरदार। हो सकता है हम लोगों को पकड़ने के लिए, पता लगाने के लिए किसी ने विष मिला करके लड्डू रखे हों और हम लोग खाएं और मर जाएं। इन्हें बिल्कुल नहीं, पहले पता लगाओ लड्डू किसके हैं। अब वो डाकुओं के पास बड़ी बड़ी टार्च होती है महाराज। अब जंगल में वो दिखाने लग गए, तो कोई तो दिखा नहीं, ऊपर दिखाया, ये बैठे थे महाराज सिकड़े हुए मलुकदास जी। हाँ बोले यही है, इसी ने इसमें विष मिला के रखा हमको मारने के लिए। नाकों ने आवाज ऊपर
देख कर कहे जल्दी नीचे उतर। मैं नहीं उतरूंगा, नहीं उतरेगा तो हम चढ़ के तुझे गिराएंगे हम नीचे वृक्ष के और फिर मारेंगे। इसलिए या तो तू अपने आप उतारा, नहीं अभी चढ़ते तुझे ऊपर से नीचे गिराते हैं। अब डर गए मुल्कदास जी महाराज, नीचे उतरे। डाकुओं के सरदार ने लड्डू का थैला खोल रखा। अब इनको तो खाना नहीं था, लेकिन महाराज जब उसने बंदूक तानी तो महाराज जबरदस्ती ने लड्डू खाने पड़े। अब उनको याद आई संत की बात कि जबरदस्ती ठाकुर जी खिलाते हैं। महाराज उसी दिन आपका हृदय बदल गया मुलुकदास जी का, और निश्चय किया कि व्यर्थ में व्यक्ति अपने दिमाग में टेंशन पालता है। सब कुछ करने वाले तो गोविंद हैं, माधव हैं, राघव हैं। अब उन्होंने अपनी चिंता पूरी छोड़ दी और उसी समय उन्होंने ये 2 पंक्तियां लिखी। अजगर करे न चाकुरी, अजगर करे पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता सबके दाता सबके दाता ऐसे सिद्ध संत श्री धोमलारीदास जी और श्री मुलुकदास जी दोनों ही महापुरुष गोस्वामी जी के श्री चरण कमलों का दर्शन करने के लिए गए और उनके अनुभूत सत्संग का बड़ा लाभ लिया। सत्संग एक ऐसी खुराक है जिससे अंतःकरण खिल जाता है। इसलिए जब बहुत सौभाग्य जीवन में उदित होता है तब संतों का सत्संग प्राप्त होता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े छोटे भाग से सत्संग नहीं मिलता, बड़ा भाग हो। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बड़े बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा, बिनहि प्रयास हो ही भवभंगा, हो ही भवभंगा। अनादिकाल से हमारा मन मोह में डूबा हुआ है। मोह क्या है? गलत भ्रम। गलत भ्रम क्या है? सुख संसार में है, ठाकुर जी में सुख नहीं है। ये गलत भ्रम हमारे अंदर भरा हुआ है और मन का ये गलत भ्रम हमें बार बार भवटवी में ले जाता है। इधर जन्म लेना, इधर मरना, इधर जन्म लेना, इधर मरना। सत्संग के द्वारा भ्रम दूर होता है। सत्संग सीधे मन में अटैक करता है, बुद्धि में अटैक करता है और जो गलत भ्रम है इसका निवारण करता है।
और जैसे हमारा मोह दूर होता है, अंतःकंठ तुष्ट खिल जाता है। इसलिए श्री ठाकुर जी जब अतिशय कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। अंतःकरण का परिष्कृत होना ही मानव जीवन की सफलता है। तो बहुत से संत गोस्वामी तुलसीदास जी के पास आते और जीवन का परम लाभ लेकर चले जाते। उन्हीं में श्री मलुकदास जी भी थे, देव मुरारी जी भी थे। लिखा हुआ है कि प्रातःकाल का समय था, ठंडी का समय था। गोस्वामी जी ब्रह्म मुहूर्त में ही गंगा स्नान कर लेते और गंगा स्नान करने के बाद कमर कमर तक गंगा जी में खड़े होकर के श्री ठाकुर जी का ध्यान करते हुए मंत्र जाप करते। एक दिन एक वेश्या भी स्नान करने के लिए गंगा जी आई और उसने श्री गोस्वामी जी को देखा ठंडी में कमर तक खड़े हुए गंगा में। ठंड के मारे शरीर थोड़ा कप रहा था, इतनी ठंडी हवा, अभी गंगा का जल। तो उसने विचार किया कि देखो मैं कितनी सुखी हूँ, अरे बाबा जी कितने भाग्यहीन हैं, ऐसी ठंडी में गंगा जी में खड़े होकर के थर थर शरीर काँप रहा है और मैं देखो कितनी सुखी हूँ, मेरी कितनी संपन्नता है, मेरे शरीर को कोई कष्ट नहीं है, बाबा को कितना कष्ट है। ऐसा हो गोस्वामी जी को देख करके ऐसा मन में अपने भावना कर रही थी। मंत्र पूरा हुआ, गोस्वामी जी गंगा जी से बाहर निकले तो गंगा जल थोड़ा सा हाथ में लेकर के आए और जो वस्त्र सूखे पहनने थे उनमें पहले गंगा जल छीटा, यूँ करके गंगा जल छीटा तो उससे 2-4 बूंदें उस वेश्या के ऊपर पड़ गई। वो पीछे तो खड़ी थी। हो वो बूंदें पड़ते ही महाराज उसके सामने एक बड़ा विचित्र दृश्य उपस्थित हो गया। यमपुरी उपस्थित हो गई। वही यमपुरी काशी की बात गंगा किनारे। वो क्या देखती यमपुरी में, कैसे कैसे जीवों को यातनाएं दी जा रही हैं, अपने अपने दुष्कर्मों का कैसे फल दिया जा रहा है। और उसने तो पूरे जीवन ही दुष्कर्म किए थे। तो उसे देख करके अब तो घबरा गई महाराज। अब वो थर थर काँपने लग गई कि मेरी मृत्यु के बाद मुझे ऐसी यातनाएं मिलनी है। उस नरक का दृश्य देख करके त्राहिमाम कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में गिर गई। महाराज किसी तरह से मुझे इन यातनाओं से बचा लीजिए, मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए। गोस्वामी ने कहा कि देवी भगवान ठाकुर जी का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता है, कोई कभी आए किसी समय आए, लेकिन एक ही ऐसा दरवाज़ा जो हमेशा खुला रहता है। और न जाने कितने महापापियों को ठाकुर जी ने अपने धाम में बसा लिया। तू चिंता मत कर, तू भी अब शेष जीवन ठाकुर जी के नाम के लिए समर्पित कर दे, तुझे भी भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। तुलसी आ जाऊं सुमिरे रघुनाथ ही, तुलसी आ जाऊं तरो गयंद जाके एक नाम, एक नाम जन डर पही तो से अनेक खल, जन डर पही तो से अनेक खल, अपनाए जानकी नाथ, अपनाए
जानकी ना। गोस्वामी जी की कृपा हो गई। उसी दिन उसने समस्त प्रपंच को अपने आप से हटा दिया और सरजू किनारे, गंगा के किनारे एक छोटी सी कुटिया बना करके और निष्भजन करने लग गई और उसे भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। गीता वाटिका में, गोरखपुर गीता वाटिका में एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही थी। तो पूज्य राधा बाबा जी के पास एक सज्जन गए, बोले महाराज अमुक व्यक्ति जो रहते थे उनकी मृत्यु हो रही है, आप चलें थोड़ी देर के लिए दर्शन दे दें। तो राधा बाबा गए। वहाँ गए तो वहाँ एक युवा सन्यासिनी पहले से बैठी थी। उसकी उम्र 19-20 वर्ष की थी, लाल कपड़े थे, सन्यास ले लिया था उसने, वो बैठे थे। बाबा वहाँ बैठ गए थोड़ी देर। तो वो युवा सन्यासिनी बोले बाबा इस कमरे की छत में देखो आप, कितनी क्रूर आत्माएं प्रकट हुई हैं और इस व्यक्ति को ऐसी देख रही हैं बिल्कुल जैसे खा जाएंगी, पूरे छत में मंडरा रही हैं, बड़ी क्रूर आत्माएं। तो राधा बाबा बोले मुझे पता है बोले मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ कोई नहीं आएगा यहाँ जब तक मैं यहाँ बैठा हूँ कोई आएगा नहीं, मुझे पता है। ये कौन है? ये क्रूर। हमारे ही जीवन के जो पाप होते हैं वो सब अंतिम समय आते हैं और महाराज बदला लेने के लिए तैयार रहते हैं। ये संत क्या करते हैं? हमारी वृत्ति को इनसे हटा के ठाकुर जी में लगा देते, सारा लेखा जोखा समाप्त। संत महासुख खानी हे हरि, संत महासुख खानी, संत महा हे हरि, संत महासुख खानी। राम नाम पीयूष पान रत, मानद परम अमानी, मानद संत महासुख खानी हे हरि, संत महासुख खानी हे हरि, संत महा। पतितन को हरिलोक पठावत, पतितन को पतितन को हरिलोक पठावत, जग आवत वस ज्ञानी, संत महासुख खानी हे हरि, संत महासुख खानी। काशी में 3 ब्राह्मण कुमार, एक का नाम था ऋषिकेश, एक का नाम था शांतिपद, एक का नाम था दातादीन। इनकी ऐसी गोस्वामी जी में निष्ठा हो गई, एक बारी केवल दर्शन किया, अपने हृदय को दे दिया इन्होंने।
ये प्रतिदिन प्रातःकाल आते और गोस्वामी जी का जब तक चरणामृत ना पी लेते तब तक वापस घर नहीं जाते। 24 घंटे में एक बार श्री गोस्वामी जी का चरणामृत लेकर के पी करके फिर चले जाते। उनकी ऐसी निष्ठा को देखकर गोस्वामी जी को कुटिया के बाहर निकलना पड़ता। वैसे गोस्वामी जी कुटिया के अंदर भजन में डूबे रहते, लोग आते तो भी नहीं निकलते। तो कई लोगों को मन में आया कि देखो पक्षपात करते हैं गोस्वामी जी, जब ये बालक आते हैं ब्राह्मणों के तब तो बाहर निकलते हैं और हम लोग आते हैं तो कुटिया से बाहर नहीं निकलते हैं। अब धीरे धीरे एक चर्चा होने लग गई। गोस्वामी जी कानों में सुनाई पड़ा कि लोग बाग ऐसी बातें कर रहे हैं। तो एक दिन गोस्वामी जी कुटिया के बाहर निकले ही नहीं। अब वो बालक आए, उनकी तो मर्ज ऐसी, बिना दर्शन किए बिना चरणामृत लिए उनको चैन नहीं मारा। कुछ राधा बाबा का नियम था कि जब तक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का दर्शन ना कर ले तब तक भोजन नहीं करते थे। रोज दर्शन नहीं हुआ तो भोजन नहीं। इसलिए जहां भी भाई जी जाते उनको साथ में लेके जाना पड़ता। तो उस दिन नहीं निकले गोस्वामी तुलसीदास जी बाहर। उन ब्राह्मणों के तीनों कुमारों ने अपने प्राण ही छोड़ दिया। देखो कैसी निष्ठा होती, कैसा लगा। कुटिया के बारे प्राण छोड़ दिए। अब जो लोग बातें करते थे उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, अरे भैया हमारी तो ऐसी निष्ठा नहीं। इन तीनों के लिए गोस्वामी जी बाहर निकलते थे। वस्तुतः इनकी कैसी निष्ठा थी। अरे हमने इनके बारे में गलत टिप्पणी की, हमें धिक्कार है। गोस्वामी जी को पता चला कि तीनों ब्राह्मणों ने अपने प्राण छोड़ दिए, तो आप कुटिया को खोल के बाहर आए। श्री सीताराम जी का चरणामृत लेकर के आए और श्री सीताराम जी का चरणामृत जैसे उनके मुख में डाला, सीताराम सीताराम कहते हुए तीनों खड़े हो गए। गोस्वामी जी का दर्शन किया, गोस्वामी जी का चरणामृत पिया, तब वो कृतकृत हो गए। आपने बरवै रामायण लिखी है, बड़ा छोटा सा ग्रंथ है तुलसीदास जी ने। एक बार गोस्वामी जी की बाहु में पीड़ा हुई काशी में, तो आपने एक ग्रंथ लिखा हनुमान बाहुक, बड़ा सिद्ध ग्रंथ है। एक बार काशी नरेश के इकलौते युवा राजकुमार राजा के पास गए और कहा, महाराज मैं पहली बार शिकार खेलने के लिए जा रहा हूँ, तो आप मुझे अनुमति दें। अब राजा का बड़ा प्यार पुत्र में, अरे शिकार में सिंह हमला कर दे, कुछ कर दे। तो बोले बेटा मत जाओ। बोले पिताजी जाऊँगा मैं। जब हट कर ली राजकुमार ने, तो आप के जो सबसे बड़े जोशी थे राज दरबार के, उनका नाम था गंगाराम जी, उनको बुलाया और कहा, जोशी जी ऐसा मुहूर्त देखो इसमें हमारे राजकुमार शिकार करके सकुशल वापस आ जाएं। पंडित जी ने मुहूर्त बता दिया। राजकुमार सैनिकों के साथ शिकार खेलने के लिए विंध्याचल के गहन वन में चले गए। संयोग से राजकुमार का घोड़ा एकाएक चलते चलते बैठ गया। आपने घोड़ा छोड़ दिया, सैनिकों का घोड़ा लिया और उसमें बैठ करके आप उस गहन वन में प्रवेश कर गए। इतने गहरे वन में राजकुमार प्रवेश कर गया कि सैनिक छूट गए पीछे।
जो सैनिक राजा का घोड़ा लेकर के आ रहा था, हिंसक जानवरों ने उसे मार डाला, घोड़े को भी घायल कर दिया और घोड़ा प्राण बचा करके राजधानी पहुंचा। राजधानी में खाली घोड़ा देख करके राजा को लगा कि राजकुमार को किसी हिंसक पशु ने मार दिया। बहुत मूर्छित हो गया राजा। कई घंटों के बाद जब मूर्छा दूर हुई तो बोले जोशी जी को बुलाओ। आपने ऐसा मुहूर्त निकाला है, क्यों ना आपको फांसी के तख्ते में लटका दिया जाए। ठीक मुहूर्त आपने नहीं निकाला। अब जोशी जी घबराए, गंगाराम जी घबराए। उन्होंने कहा आप 24 घंटे का समय मुझे और दे दीजिए, फिर आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। तो अपने घर में आके गंगाराम जी विचार करने लगे, मेरा मुहूर्त तो बिल्कुल अक्षरशः सही है, ये क्या। काशी में तुलसीदास जी और इन जोशी जी की बड़ी मित्रता थी। दोनों सायंकालीन गंगा तट पर घूमने के लिए जाते थे। आज चिंता के मारे, भय के मारे कल फांसी लग जाएगी, गंगाराम जी नहीं आए तो गोस्वामी जी पहुंच गए उनके यहाँ। उनको उदास, अब जिसको मरना उसका चेहरा कैसा हो जाता है। क्या हुआ? बोले गोस्वामी जी मत पूछो, आज तो जीवन का अंतिम दिन आ गया। अरे सब छोड़ो, चलो पहले अपन गंगा किनारे घूमने चलते हैं, कोई ना कोई ठाकुर जी व्यवस्था कर देंगे। गंगा किनारे घूमने गए, वापस आए तो गोस्वामी जी ने मात्र 6 घंटे में एक ग्रंथ तैयार कर दिया, रामाज्ञा शकुनावली। और उस ग्रंथ से आपने तुरंत बताया गंगाराम जी को कि वो राजकुमार कल दोपहर तक सकुशल राजधानी आ जाएगा। गोस्वामी जी की बात पर सबको विश्वास। गंगाराम जी दौड़ के राज दरबार में जाके कह बोले, राजन राजकुमार जीवित है और कल दोपहर तक राजधानी आ जाएगा। राजा ने कहा कि जोशी जी को जेल में डालो, जब तक नहीं आएगा तब तक इनको जेल में रखो, आ जाएगा तो छोड़ दिया जाएगा, नहीं तो फांसी के तख्ते में लटका दिया जाएगा। ठीक 12 बजे दोपहर में अनेक सिंहों को लेकर के, जिसका शिकार किया था राजा, राजधानी में जैसे आया सर्वत्र हर्ष की लहर फैल गई। और महाराज राजा ने जोशी जी को बाहर निकाला, क्षमा मांगी, 1 लाख रुपए भेंट किया। पंडित जी ने रुपया बिल्कुल नहीं लिया, जोशी रुपया नहीं लिया, तो राजा ने उनके घर में भिजवा दिया। तो जोशी जी ने 1 लाख रुपए लेकर गोस्वामी जी के पास आए। बोले महाराज आपकी कृपा से प्राण बचे और ये पैसा आप ऐसे सीखेंगे। गोस्वामी जी ने कहा बिल्कुल नहीं, अब रुपया बीच में न कोई ये ले न वो ले। तो फिर ये निर्णय हुआ कि काशी में हनुमान जी के 10 विग्रह स्थापित किए जाएं इस पैसे से। तो उन पैसों से हनुमान जी के 10 जगह विग्रह स्थापित किए गए और जो बचा उसमें सिया हरि नारायण गोविंदे हो गया, भंडारा हो गया। ऐसे न जाने कितने दुखी लोगों के प्राणों को गोस्वामी तुलसीदास जी ने बचाया। संत सहज सुभाव खगुराया, संत सहज परहित हेतु वचन मन काया, परहित हेतु परहित हेतु वचन मन काया। परहित लागू तजहि जो देहि,
परहित लागू संतत संत प्रशंसहि तेहि संतत संत प्रशंसहि तेहि। शेष चरित्र आप कल श्रवण करेंगे।